मैथमेटिक्स में क्लास 12th का चैप्टर है इंटीग्रेशन। ठीक है, यह इंटीग्रेशन जो होता है वो कैलकुलस का एक भाग है और हम उसके विषय में बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहले मैं बात करता हूँ कैलकुलस, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कलन। क्या बोलते हैं? कलन। अब सुनिए भाई, जो कलन होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। कलन जो होता है वो 2 भाग में क्या होता है? डिवाइड होता है। पहला होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, दूसरा क्या होता है? इंटीग्रेशन। सुनिए भाई, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अवकलन और इसको बोलते हैं समाकलन। समाकलन। अब ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि क्लास 12th में ये दोनों हमको पढ़ना है, एक अवकलन, दूसरा क्या पढ़ना है? समाकलन। लेकिन ये भाग जो होता है वो कैलकुलस। कैलकुलस में होता है कलन। कलन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक अवकलन, दूसरा क्या होता है? समाकलन। तो अवकलन और समाकलन, ठीक है। तो अवकलन और समाकलन थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ कि अवकलन क्या होता है। वैसे अगर आप बेसिक रूप से अगर देखेंगे तो अवकलन जो होता है वो समाकलन का उल्टा होता है और समाकलन जो होता है अवकलन का उल्टा होता है। लेकिन जैसे ध्यान दीजिए, अवकलन क्या होता है पहले समझिए। यदि कोई फंक्शन है, अगर फंक्शन में अगर परिवर्तन किया जाए, यदि कोई फंक्शन है, अगर उस फंक्शन में अगर परिवर्तन किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? किसी चर के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी हाइट है, अगर आपकी हाइट है तो वो समय के साथ क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है, तो उसी को एक परिवर्तन हो रहा है। तो उसी प्रकार अगर कोई फंक्शन अगर उसमें परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक फंक्शन में लिख दिया कि y बराबर हमारे पास क्या है? x है। अगर मैं इसका अवकलन करूंगा x², अगर मैं इसका अवकलन करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा dy/dx। इसका क्या मतलब? y का जो फंक्शन है x के सापेक्ष इसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन है। मैंने कहा कि जैसे आपकी हाइट है, मान लो dh, आपकी यह क्या हाइट है, और इसमें किसके अकॉर्डिंग परिवर्तन है? समय के साथ क्या हो रहा है? परिवर्तन। उसी प्रकार ये y का फंक्शन है, x के सापेक्ष इसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन होगा। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन को हम रिप्रेजेंट करते हैं dy/dx से, तो इसको हम लिखेंगे dy/dx। और इसको करेंगे भाई, तो अगर इसका लिखेंगे यहाँ पर d/dx और परिवर्तन इसमें x² करेंगे, तो अगर यहाँ से dy अगर dx लिखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2x। तो इसी को हम क्या करते हैं? अवकलन कहते हैं। यानी किसी फंक्शन में x के सापेक्ष किया गया परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अवकलन कहलाता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि अगर जैसे मान लीजिए आपकी हाइट है, वो समय के साथ क्या कर रही है? बढ़ रही है, तो वहां पर परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है? आपके हाइट में। उसी प्रकार यह कोई फंक्शन था या कोई फलन है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? x के सापेक्ष परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं। मैंने बोला कि जस्ट इसी का उल्टा क्या होता है? यह होता है। जस्ट इसी का उल्टा क्या होता है? यह होता है। अगर इस फंक्शन x का अगर ये देखो अवकलन इसका ये है, अवकलन को हमेशा dy/dx से प्रदर्शित करते हैं, और समाकलन जो होता है, समाकलन का चिन्ह क्या होता है? ऐसे होता है, और ये हमेशा क्या लिखा जाता है? जैसे मान लो इसको dx लिखा जाता है, कोई फंक्शन फिर उसके बाद dx लिखा जाता है। अब सुनिए भाई, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत, यानी कि अवकलन जो होता है वो समाकलन का उल्टा होता है, समाकलन जो होता है वो अवकलन का उल्टा होता है। मैं इसको भी क्लियर करता हूं, पहले मैं ये जान लेता हूं, यहां समझिए। अब ये जो समाकलन है, ये समाकलन जो भी होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। अब सुनिए भाई, समाकलन आपको क्लास 12th में 2 टाइप का पढ़ना है। पहला जो है वो आपको पढ़ना है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा क्या पढ़ना है? डिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन, और इसको हम क्या बोलते हैं? निश्चित समाकलन। देखिए भाई, निश्चित समाकलन का प्रयोग करने के लिए इसमें हम क्या ज्ञात करने हैं? जैसे कोई भी एरिया दिया हो, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हमको पढ़ना क्या है इसमें? इंडेफिनिट
इंडिफिनिट इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है और हम इसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये क्लास 12th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंशिएशन जो आप लोग पढ़े हुए हैं उसके जो सारे फार्मूले होते हैं वो इंटीग्रेशन के विपरीत होते हैं और इसके जो फार्मूले होते हैं वो इसके विपरीत होते हैं। ये बात आप जानते होंगे अच्छी तरह से। तो हम पहले इसी का बात करेंगे कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, इसी के विषय में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। मैंने आपसे बता दिया कि यह और यह दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मैं इसको अभी दिखा रहा हूं आपको करके कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे मान लो हमने एक समीकरण लिया, जैसे मान लो हमारे पास y बराबर हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर है प्लस 5x, ठीक है। अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन करने के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स लिखेंगे, बराबर इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, फिर यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिखा जाएगा और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 5x लिखा जाएगा। अब ये हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, देखिए अगर ऐसे dy बाई डी एक्स लिखा है, अगर x की पावर अगर n है तो जो घात होती है इसको हम लिख सकते हैं nx इंटू एन की पावर कितना होता है -1, ये फार्मूला होता है। तो जो यहाँ पर दो घात है तो वो दो पहले आ जाएगा, दो में से घट जाएगा कितना 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा सिर्फ 5 हो जाएगा। यानी कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x का अवकलन जो आया है वो आया है 2x प्लस 5 आया है। अगर हम इसका समाकलन कर दें यानी कि 2x प्लस 5 का अगर समाकलन कर दे, अगर इतना आ जाए तो हम कहेंगे कि यह दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2x प्लस क्या लिखता हूँ 5 होल का क्या लिखता हूँ dx। इंटीग्रेशन को हम इससे डिनोट करते हैं, मैंने पहले बता दिया। तो अब आप क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए इसको अलग अलग कर लो भाई, 2x dx प्लस है तो प्लस करिए, फिर इंटीग्रेशन आप यहाँ पे कर लीजिए 5 इंटू क्या कर लीजिए dx। अब सुनिए भाई, ये 2 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी इंटीग्रेशन, ये हमारे पास x और क्या हो जाएगा dx। वी नो दैट, आप जानते होंगे कि अगर x की पावर अगर n दिया है, इंटीग्रेशन का साइन अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है x की पावर n प्लस 1 अपान क्या होता है n प्लस 1 होता है। तो डियर यहाँ पर x की पावर में कितना है, 1 है, तो जितनी घात होती है उस घात में हम क्या करते हैं 1 जोड़ते हैं, फिर उसके पावर में लिखते हैं, फिर जितनी पावर होती है उससे हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 हमारा ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे x घात में कितना 1 है, 1 और जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, इसकी पावर यहाँ क्या 2 लिख दिया जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ पर 5 है तो 5 क्या करेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी और 1 का अगर समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, अर्थात यहाँ कितना आ जाएगा 5x, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 5x। तो आप देख रहे हैं कि यह एक समीकरण था y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसका मैंने अवकलन किया तो इतना आया, फिर इसी अवकलन का मैंने क्या कर दिया समाकलन कर दिया तो फिर वही चीज क्या आ गई। इसलिए डिफरेंशिएशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटीग्रेशन, और या तो कह सकते हैं इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये दोनों चीजें हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इंटीग्रेशन में बहुत सारे फार्मूले हैं, मैं उन सारे फार्मूलों को एक बार लिख देता हूँ और उसको आप सारे लोग नोट कर लीजिएगा, और विदाउट नोट या बिना फार्मूले का इंटीग्रेशन पढ़ना असंभव है। तो मैं अभी उस फार्मूले को लिख रहा हूं और आप सारे लोग नोट करिए। देखिए फर्स्ट फार्मूला जो है x की पावर n dx इजकल टू x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, जहां पर n नॉट इजकल टू -1, n का मान जो होना चाहिए वो -1 से -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला e के पावर x का अगर समाकलन करोगे तो e के पावर x हो जाएगा, 1 अपान x का अगर समाकलन करोगे तो log e x हो जाएगा। a के पावर x अगर dx है तो समाकलन क्या हो जाएगा, a के पावर x log बेस e है और ये क्या है a है, और साइन x का करोगे तो माइनस कोस x, और cos x का अगर इंटीग्रेट करोगे तो प्लस साइन x हो जाएगा, सेक स्क्वायर x करोगे तो tan x हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर x dx अगर करोगे तो माइनस कॉट x हो जाएगा। c जो वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है, और सेक x इंटू tan x करोगे तो सेक x प्लस c हो जाएगा, ठीक है, और कोसेक x इंटू कॉट x का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस कोसेक x हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे जैसे मैं टॉपिक पे आगे चलूंगा उस प्रकार से फार्मूले में बता जाऊंगा। अभी आपको ये 10 फार्मूले आप क्या करिए याद करके रखिए। कल मैं इसका जो शुरुआत है यानी कि प्रश्नावली जो वो 7.1 है, मैं कल 7.1 को मैं लेकर आऊँगा और आप लोग बने रहिएगा। अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में, या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।